आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की रचना अभिनव मनुष्य के शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसका व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। प्रस्तुत पद्य में दिनकर जी ने मानव के जो बढ़ती हुई बुद्धि है उसके विषय में अपना विचार व्यक्त किए हुए हैं और उनका मानना है कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मानव इस सृष्टि का सर्वाधिक ज्ञानवान प्राणी है, ये सब लोगों को पता है। अगर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इस सृष्टि का कोई है तो वह मानव ही है। इन्हीं बातों का वर्णन प्रस्तुत पद्य में करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। यह सत्य है कि मानव इस सृष्टि का सबसे अधिक सुंदर रचना है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। कहने का आशय यह है कि आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो मानव से अछूता रहा हो, या ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जिसके विषय में मानव ने ज्ञान प्राप्त न कर लिया हो। किंतु यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कहने का आशय यह है कि मानव का यह वास्तविक परिचय नहीं है और न ही इसमें उसकी महत्ता ही है। मानव की महत्ता तो इस बात में है कि वह अपनी बुद्धि की जो गुलामी है, दास्ता है, उससे मुक्त हो और बुद्धि पर उसके जागरूक हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का अधिक प्रयोग करे, वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। कहने का आशय यह है कि मानव जो है ज्ञान का अनुपम भंडार है और यह विज्ञान के जो विकास है उससे यह बात साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आकाश से पाताल तक कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसके विषय में आधुनिक मानव ने ज्ञान अर्जित न कर लिया हो। दिनकर जी आगे कहते हैं कि सच्चा मानव कौन है, यानी सच्चे मानव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है। वही मनुष्य ज्ञानी है जो और वही विद्वान है तथा सच्चे अर्थों में मानव है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक मानव से दूसरे मानव के बीच बनी हुई दूरी को मिटा देता है। और वही मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी या अकेला न मानकर वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है कि भावना से युक्त होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अंतिम पद देखेंगे इसका। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान,
फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पर पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। प्रस्तुत पद्य में रामधारी सिंह दिनकर ने वैज्ञानिक प्रयोगों के बढ़ते हुए वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं उनका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसी के प्रति मानव को सचेत किया है कि आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि भी हमारे जीवन के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है वह कभी न कभी क्या हो जाता है, उसका दुष्परिणाम भी हमारे लिए देखने को मिलता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मानव के द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया, लेकिन जब उसका प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया तो उसका कितना भयानक दुष्परिणाम देखने को मिला कि आज के भी समय में वहाँ के लोग अपंग पैदा होते हैं। इसी बात का जागरूकता के प्रति रामधारी सिंह दिनकर ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए आविष्कार प्रदान किए हैं, नए नए उपकरण प्रदान किए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र से तथा सुविधाओं से युक्त विज्ञान ने मानव को परिपूर्ण कर दिया है, संपन्न कर दिया है। साथ ही विज्ञान ने क्या किया है, विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। सृजन तो किया है, लेकिन सृजन के साथ साथ विनाश का भी परिस्थितियां उत्पन्न की है, जो हमारे सृष्टि के लिए बहुत, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हो गए हैं, उपयोगी हो गए हैं, वही अगर उसका नकारात्मक पक्ष देखें तो वह हमारे जीवन के विनाश के कारण भी हैं। यदि मानव विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों का, उन साधनों का दुरुपयोग जब करेगा तो निश्चित ही वह कल्याणकारी न हो करके हमारे जीवन के लिए क्या होगा, विनाशकारी ही होगा। इसीलिए अभिनव आधुनिक मानव को सतर्क करते हुए, सजग करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तलवार को क्या करो, तीक्ष्ण धार वाली तलवार के साथ खेल रहे हो, इसलिए तुम इससे दूर रहो, इसे स्मृति के पार फेंक दो, अर्थात इससे तुम अपने आप को इतना दूर कर लो कि इसकी यादें भी शेष न रहें, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी हो सकती है। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। दिनकर जी कहते हैं, हे मानव, तेरी क्रिया और विज्ञान के उपयोग की पद्धति देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध बालक की भांति है, तुझे फूल और कांटों की पहचान नहीं है। अर्थात तुम्हें बुद्धि तो इतनी है कि तुम इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लेते हो, लेकिन समझ इतनी भी नहीं है कि तू फूल और कांटों के मध्य अंतर कर सके और कांटों को फूल समझ करके उसकी ओर तुम आकर्षित हो रहे हो। यानी विज्ञान की जो बढ़ती हुई उपलब्धि है वह हमारे जीवन के लिए कांटे के समान होता है। उसका उपयोग तो बहुत है, लेकिन उसका परिणाम भी जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित है कि वह हमारे लिए विनाशकारी हो जाएगा, घातक हो जाएगा, और उसी को हम फूल समझ करके आकर्षित हो रहे हैं। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत ही तेज है और अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। यानी यह जितना हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है उतना ही इसकी लापरवाही पूर्वक उपयोग करने से वह हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसका काव्य सौंदर्य भाषा साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों है, और गुण जो है ओज गुण है। इस तरह से आज आप लोग रामधारी सिंह दिनकर के जो रचना अभिनव मनुष्य है, जो हमारे इनकी रचना किस रचना से लिया गया है, ये इनकी रचना जो है कुरुक्षेत्र से लिया गया है। और इसे आप लोग अच्छे से सुन करके इसकी व्याख्या अपने फेयर कॉपी में लिख करके और इसे तैयार कर लेंगे। परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और जो कल टेस्ट होगा रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय और उनकी रचना अभिनव मनुष्य के अंतर्गत जो संकलित पद्य है उससे आधारित प्रश्न ही दिए जाएंगे, उसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।